बहरहाल एक बात है, 8 दिन के फी दिन 5 करोड़ के हिसाब से हर जाने का केस मैं तैयार कर रहा हूँ। 40 करोड़ मांगूंगा इनसे। और कहते हैं ना, सांप निकल गया लकीर पेटने वाली बात है। वो हमारे पश्तो में कहते थे, सफर लाड़ा बला पसेदा, या सफ़र का महीना निकल गया, बला पीछे से आ रही है। आप लोगों ने देखा मेरी गाड़ी, मेरा असला, मेरे 5 क्लासन कोफे और पिस्तौल और मोबाइल्स और ग्लासेस, कैश रकम, ये पुलिस ने कैमरे के सामने मेरी गाड़ी पकड़ी और ले गए। तो बाद में उन्होंने मुझे तकरीबन 95% चीज़ें वापस कर दी है। आज मैंने SHO सेक्रेटेरिएट को कहा है कि ये 5% नहीं, रत्ती बराबर भी चीज़ में नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे नहीं मिली आज रात तक, तो मैं कल सुबह ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ अदालत से रजू कर रहा हूँ और उन पे मैं डकैती के पर्चे की दरख्वास्त दूँगा। मरवत साहब, ये जो गिरफ़्तारी के दिन थे, इसमें आप असम्बली भी आते रहे, पार्लियामेंट लॉजेस में भी सब जेल करार दे दी गई, तो ये वाकई जिस तरह गिरफ़्तारी होती है, कैद खाना होता है, उस तरह था ज़िंदगी में? मतलब क्या आपने? मैंने तो ख्वाहिश ही नहीं की थी कि मुझे लाज में रखें। मेरी तरजीह तो अडियाला जेल थी, मुझे परवाह ही नहीं थी। और रिमांड में रहते तो रिमांड में भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, ऊँट रखते हैं तो दरवाजे खुले रखते हैं। ये जो कैदोबंद हैं 8 दिन की, मेरा ख्याल है कि वो लाहौर के कैदबंद से मेरा वर्स्ट तजर्बा हुआ। अच्छा। जहाँ उन्होंने कोटलखपत में रखा था वो शायद बेहतर हालात थे, यहाँ वाले बेहतर नहीं थे। और दूसरी बात ये है, आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि अब वो कमर कस लो, इस्लामाबाद पुलिस को कहता हूँ, अब साबित भी करो ये जर्म जो आपने हम पे लगाया। नहीं साबित करोगे तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ IG साहब को कि 193 का इस्तग़ासा आपके और आपकी उस टीम के ख़िलाफ़ दायर कर रहा हूँ, और उसकी उतनी ही सज़ा है जो जिन इल्ज़ामात की इन्होंने हम पे दावेदारी की। अच्छा मरवत साहब, 95% जो सामान है आपको, वो आपको लौटा दिया गया। 5% ऐसी कौन सी चीज़ें जो अब तक आपको नहीं? ये रकम नहीं आई है, पावर बैंक नहीं आए हैं, ग्लासेस नहीं है, और एक टूथ ब्रश नहीं है। ये नहीं छोड़ेंगे? ये भी, ये सारा कुछ नहीं छोड़ेंगे? एक टूथ ब्रश भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। या ये देंगे या फिर जो है। मरवत साहब, कैश कितनी है? कैश तकरीबन 7 लाख रुपए है। अच्छा मरवत साहब, इसके अलावा बतौर मेंबर हमने देखा उस रात तकरीबन 4 बजे तक ये ऑपरेशन होता रहा पार्लियामान में पार्लियामान के तकद्दुस या मेम्बरान को इस तरह घसीट कर गिरफ़्तार करने से मुतल्लिक भी कोई कानूनी लायामल तय किया जाएगा? मैंने प्रिविलेज मोशन इन्हें से चोस के ख़िलाफ़ मुकर रहे हैं तमाम MNAs, फिर कमेटी बनी है, कमेटी रिकमेंडेशन देगी, और उन रिकमेंडेशन के तनाजुर में पार्लियामान पे आइंदा ऐसे हमलों को रोकने के लिए और मेंबरान असम्बली के एहतराम को मलहूज़ खातिर रखने के लिए कानून साजी की जा रही है, ताकि सिर्फ ये ना हो कि कानून ये कहे कि जी इनका यहाँ इस पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिला ममनू है। अगर कोई उसको वायलेट करता है तो फिर उसको सज़ा भी होगी। तो लिहाजा सज़ा का एलिमेंट नहीं था, तो इस सज़ा को दिलवाने के लिए तमाम पार्टी, पीपल पार्टी, MQM, JUI, PTI और PMLN और दीगर जो छोटी पार्टियाँ सब इस पे एग्री कर गए हैं, तो लिहाजा ये कानून साजी हो रही है। अच्छा मरवत साहब, DIG ऑपरेशन से के अगेंस्ट आपके साथ निकाल के आपके सामने रखा, उस पर भी आप कुछ करने जा रहे हैं? जी, मैं अपनी लीगल टीम के साथ इस पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो तैयार हो जाओ, पंगा लिया है अब इंशाल्लाह। हुकूमत को हासिल क्या हुआ है इतनी एक्टिविटी करने के बाद? जी, हुकूमत को, इस्लामाबाद पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इनको नेकनामी हासिल हुई है। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ये ऐवान का कितना एहतराम करते हैं। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मैं ये पार्लियामान में हम मुअज़्ज़ज़ मेंबर की बात करते हैं, तो मुअज़्ज़ज़ मेंबर की जो एज़ाज़ और जो तकरीम और एहतराम हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हुकूमत को ये भी एज़ाज़ और शर्फ हासिल हुआ कि पहली दफ़ा PMLN के दौर में ही पार्लियामान पर भी अटैक हुआ, नकाबपोश घुसे,
اور ان نقاب پوش کے گھسنے نے کم از کم ایک اچھا نتیجہ دے دیا کہ تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہوئی کہ اس حد تک نقاب پوشوں کی دخیل کاری برداشت نہیں ہوگی.